हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस को कवर करेंगे। फंक्शंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस के बेसिक क्या होते हैं, वेरिएबल स्कोपिंग क्या होती है, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को भी देखेंगे। फंक्शंस के बेसिक्स के टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में फ़र्क क्या होता है और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। इसके बाद वेरिएबल स्कोपिंग वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है और दोनों को यूज़ कहाँ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें कई लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन अगर आप गूगल में टाइप करो पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। आपको सारे नहीं पता होने चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए और जो आपसे इंटरव्यू या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार अपीयर होंगे, वो हैं मैप, रिड्यूस और फिल्टर। इनको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से ढंग से कवर करेंगे ताकि आपको इनमें कभी भी आपको दिक्कत ना आए। तो मैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे इसी तरह की वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस का मतलब होता है कि बेसिकली फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल कोड होता है, या फिर कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ रिपीटेडली रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जिन स्टेटमेंट्स का बार बार आपको यूज़ होता है, आप उनको एक ब्लॉक की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में लिख देते हो एक जगह, और उस ब्लॉक को बार बार टाइप करने की जगह आप उस ब्लॉक का जो नाम है, जो कि बेसिकली फंक्शन है, आप उसको कॉल कर सकते हो। और उस ब्लॉक को बिना लिखे आप बस उस वर्ड का यूज़ करें जो कि फंक्शन का नाम है, आप उस पूरे ब्लॉक की फंक्शनैलिटी को आप गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि अ, मैं अपने कंप्यूटर से प्रिंट कराना चाहता हूँ कि दिस इज रन। ठीक है, अब ये जो है लाइन, मैं इसे बार बार इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो एक तरीका यही है कि जहाँ भी मेरा कोड आ रहा है, जहाँ भी मैं इस लाइन को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं बार बार इसी लाइन को प्रिंट दिस इज रनिंग, प्रिंट दिस इज रनिंग, मैं बार बार लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपको फंक्शन का यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। फंक्शन को डिफाइन करते हैं आप, डिफाइन करने का आपको लिखना पड़ेगा DEF। उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम मैं सपोज डाल देता हूँ fun1। फंक्शन की नेमिंग, आप जैसा वेरिएबल की नेमिंग की कुछ कन्वेंशन है जो मैंने पहले की वेरिएबल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, वही कन्वेंशन आपको फंक्शन की नेमिंग में भी फॉलो करना है। सपोज मैंने इसका नाम रख लिया fun1। अब मैंने इसको दो पैरेंथेसिस से इंक्लोज किया, अंदर मैंने अभी इस वक्त कुछ डाला नहीं। अब इंडेंटेशन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा प्रिंट स्टेटमेंट बैठा हुआ है। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरी जो लाइन है प्रिंट दिस इज रनिंग, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। अब मैं सपोज इसको मैं रन करता हूँ। अब मैंने कहीं भी अगर लिख दिया वन और दो ब्रैकेट और मैंने रन किया, तो मेरी लाइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, वन वन। तो मेरी लाइन यहाँ पे मेरी लाइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी दैट दिस इज रनिंग। ठीक है, तो ये है बेसिक हमारा फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज मुझे लिखना है, एक एक ऐसे फंक्शन बनाना है जो कि यूजर से उसका नाम लेता है और उसके बाद उसको प्रिंट कर देता है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ टू, और मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर सपोज डाल देता हूँ नेम, फिर कोई भी वेरिएबल जो मेरा यूज़र से मैं ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ योर नेम इज दिस डॉट फॉर्मेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब सपोज मैंने डाल दिया, अपने फंक्शन को कॉल कर लिया फन2 को, और मैंने इसके अंदर नेम की जगह मैंने यहाँ डाल दिया सपोज अपना नाम सक्षम। और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए क्या आएगा, योर नेम इज सक्षम। तो बेसिकली हुआ ये, जो मैंने ये नाम डाला सक्षम, वो डेफिनेशन के अंदर गया और डेफिनेशन के नेम के अंदर गया। उसके बाद जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, उसके उसने जो यहाँ पे मैंने डाला है आर्ग्यूमेंट, उसको निकाला और अपने अंदर उसको फीड कर लिया। बेसिकली फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल मेरा क्रिएट हो गया नेम का, जिसकी वैल्यू वो थी जो मैंने यहाँ पास करी। ठीक है, तो ये है हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में फ़र्क क्या होता है।
तो बेसिकली जब भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, तो डिफाइन करते वक्त जो जब भी मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल लिखता हूँ उनको मैं पैरामीटर करता हूँ, पैरामीटर कहता हूँ। और जब भी मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ और उन ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ वेरिएबल को डालता हूँ तो उन्हें मैं आर्ग्यूमेंट कहता हूँ। बेसिकली अगर मैंने कोई फंक्शन को डिफाइन किया, अब यहाँ पे जो भी मैं डालूंगा फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर उनको मैं बोलूंगा पैरामीटर। तो यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी वेरिएबल अंदर आते रहेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, उनको मैं पैरामीटर कहता हूँ। अब सपोज ये मेरी डेफिनेशन बन गई है, ठीक है। अब डेफिनेशन बनने के बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, सपोज मैंने फंक्शन को कॉल किया, अंदर मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को पास किया, तो वो जो वैल्यू मैं अंदर पास करूंगा उन्हें मैं बोलूंगा आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट्स। तो यही बेसिक फर्क होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के अंदर। पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर पास करता हूँ, और आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के बाद जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसके ब्रैकेट के अंदर मैं पास करता हूँ, उन्हें मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट। अब सपोज मैं पैरामीटर का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा, फंक्शन का नाम है अबाउट, और उसकी पैरामीटर इस वक्त है नेम, एज और लाइक्स। लाइक्स मतलब हॉबी, उसे मतलब पसंद क्या है। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने ये लाइन डाली है, ये स्टेटमेंट डाला है कि प्रिंट माई नेम इज दिस, माई एज इज दैट एंड माई लाइक्स इंक्लूड दिस, ठीक है। डॉट फॉर्मेट, और मेरा नेम एज लाइक्स का मैंने अंदर वेरिएबल डाल दिया है। नेम मेरा ये वाला होगा, एज मेरा यहाँ पे होगा और लाइक्स मेरा यहाँ पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो नेम, एज और लाइक्स आई हैं ये मेरी हो गई पैरामीटर। पैरामीटर क्यों हुई? क्योंकि ये मेरी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो मैंने वैल्यू पास करी है ये वो वैल्यू है, तो ये हो गई मेरी पैरामीटर। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने नीचे कॉल करने के लिए मैंने डाल दिया अबाउट, डायरेक्ट लिख दिया और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी। अब ये जो वैल्यू मैंने अंदर डाली हैं ये मेरी आर्ग्यूमेंट कहलाएंगी। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो अब जो मेरी फंक्शन की डेफिनेशन वाली जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा और मेरा यहाँ पे लिखा गया माई नेम इज सक्षम, माई एज इज 20 एंड माई लाइक्स इंक्लूड पाइथन। मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया है। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ ये, फंक्शन की मैंने डेफिनेशन में मैंने लिख दिया कि फंक्शन का नाम मैंने डाला था अबाउट, और अबाउट के अंदर मैंने डाल दिया नेम, एज और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया अपनी लाइक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख दी जो भी है मेरी। तो यहाँ पे मेरा यहाँ तक था मेरा फंक्शन का डेफिनेशन। इसके बाद मैंने क्या करा, नीचे लिख दिया अबाउट, और ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने वैल्यू पास करी यानी कि जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास करे वो डाल दिए। यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया नेम और एज और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू मैंने डाली है वो है मेरी आर्ग्यूमेंट, और जो ऊपर मेरी डेफिनेशन में जो मैंने यूज़ करा है इनको मैं बोलता हूँ पैरामीटर। जब मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को मैंने डाला तो बेसिकली कंप्यूटर के बैकएंड में हुआ ये वैल्यूज़ इधर चली गई, यहाँ वाली इधर गई, यहाँ वाली इधर गई। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स मेरे पैरामीटर के अंदर चले गए और फिर पैरामीटर से वैल्यू को निकाल लिया मेरी स्टेटमेंट ने और उनको अंदर पुट कर दिया। तो ये हमारा बेसिक फ़र्क होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के अंदर। अब हम लोग देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। तो बेसिकली कभी कभार ये होता है कि यूज़र ने क्या करा कि अपना जो भी फंक्शन कॉल करा उसको इस तरह से ब्लैंक छोड़ दिया, अंदर कोई वैल्यू फिट नहीं करी। तो इस वजह से कभी कभार ये हो सकता है कि एरर आ सकता है कि जो मेरा डेफिनेशन के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट डाली है उसके पास तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, उसके पैरामीटर में के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यूज़र ने तो अंदर आर्ग्यूमेंट में कुछ डाला ही नहीं, तो फिर वो स्टेटमेंट प्रिंट क्या करे। तो ताकि ये वाली गलती ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले से ही पैरामीटर के अंदर कुछ वैल्यूज़ को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया सक्षम, एज डाल दी 21 नहीं हूँ 20, और लाइक्स में डाल दिया मैंने पाइथन। तो अब इससे क्या हुआ, मैंने इनिशियली ही अपने पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। तो ये जो मैंने चीज़ करी है, जो टेक्निक का यूज़ करा है, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये, अब यूज़र अपना कुछ यहाँ पे डेटा डाले ना डाले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ यहाँ पे यूज़र ने अपना आर्गूमेंट पास कर दिया तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये वाले जो हैं ये ओवरराइट हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली फिर हमें। लेकिन अगर हमने यूज़र ने ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे,
तो क्या होगा, जो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देंगी कोड को। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ नहीं डाला है अपने फंक्शन के अंदर, सपोज मैंने अपना फंक्शन ये रन किया फिर ये रन किया, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, तो क्या आएगा, माई नेम इज सक्षम, माई एज इज 20 एंड माई लाइक्स इंक्लूड पाइथन। जो ऊपर जो मैंने वैल्यू डाली है वो मेरे अंदर चली गई है कोड के। अब सपोज मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अपना ABC, मैंने कुछ डाल दी, वैल्यू मैंने सपोज डाल दी 200 और लाइक्स में मैंने डाल दिया 100। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो, माई नेम इज़ ABC, माई एज इज़ 2000 एंड माई लाइक्स इंक्लूड nil। तो यहाँ पे जो ये वाली आर्ग्यूमेंट है उन्होंने पैरामीटर की जो वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है उनको रिप्लेस कर दिया। तो इसी चीज़ को, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल स्कोपिंग, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है। अब सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 250। अब मैंने दो फंक्शन बनाए, पहले फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली लिख दिया ग्लोबल a इज इक्वल टू 100 प्रिंट a। दूसरे फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 50 प्रिंट a। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखिए, अब मैं इसको फंक्शन 1 ऊपर वाले फंक्शन और दूसरे वाले फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और a की वैल्यू क्या है वो देखता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे a की वैल्यू 250 है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 100 लिखी है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 50 लिखी है। तो अब असल में a की वैल्यू गई क्या कंप्यूटर के अंदर वो देखते हैं। मैंने इसको रन किया, अब आप देखो क्या होगा। फंक्शन 1 का मेरा आंसर आ रहा है 100, फंक्शन 2 का आउटपुट मेरा आ रहा है 50 और जो मेरा a की वैल्यू वो आ रही है 100। अब ये हुआ क्या वो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 250, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा a है उसकी ग्लोबल वैल्यू मेरी 250 डिक्लेयर हो गई। ओके, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्लोबल a। ग्लोबल a मैंने इसलिए यूज़ करा है कि जो a मैंने ऊपर डिक्लेयर करा है उस वाले a को यूज़ करो इस वक्त। अगर मैंने a को कुछ डिक्लेयर नहीं करा तो जो ऊपर ग्लोबली मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं उनको यूज़ करो। अगर मैंने ग्लोबल a नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट मैंने a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं डाली, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब मैंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 100 प्रिंट a। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिफाइन, सॉरी यहाँ पे ग्लोबल। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दूसरे फंक्शन के अंदर a की वैल्यू मैंने डाल दी 50, ये मेरी होगी लोकल वेरिएबल। तो बेसिक फ़र्क ये होता है लोकल और ग्लोबल के अंदर। अगर मैंने सपोज यहाँ पे कुछ एक फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये मेरा है फंक्शन 1, एक फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये है मेरा फंक्शन 2, ये मेरा फंक्शन 2 है, इनके अंदर कुछ लाइन लिखी है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं डाली है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेरे फंक्शन में कुछ a का यूज़ आ रहा है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे a का कुछ यूज़ आ रहा है, फंक्शन कुछ यूज़ कर रहा है a का, तो ये क्या करेगा, ये जो ग्लोबल वैल्यू है, ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ करेगा, उसकी वैल्यू को यूज़ करेगा। लेकिन सपोज मैंने इस फंक्शन 2 के अंदर मैंने a को मैंने कुछ डिफाइन कर दिया, सपोज a इज इक्वल टू मैंने 50 यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये लोकल है तो बेसिकली ये ऊपर वाली जो ग्लोबल वाली वैल्यू है a की उसको ओवरराइड कर देगा और ये जो नई वैल्यू है उसको यूज़ करेगा सिर्फ इस वाले फंक्शन के लिए। अगर इस फंक्शन के बाहर मैं वापस a का यूज़ करूंगा तो इस वाले a का यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं इस वाले a इज इक्वल टू 50 को यूज़ करूंगा, दूसरे वाले a को यूज़ करूंगा। और इसलिए जो इस बेसिकली इस वाले फंक्शन के लिए पर्टिकुलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं बोलूँगा लोकल, और ये वाला जो a है जो कि बेसिकली पूरे कोड ओवरऑल कोड की a की वैल्यू है, इसको मैं बोलता हूँ ग्लोबल। लोकल वेरिएबल ग्लोबल को रिप्लेस कर सकता है, ओवरराइट कर सकता है, लेकिन ग्लोबल कभी भी लोकल को ओवरराइट नहीं कर सकता है। तो यही आपको पता चला होगा यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे a की वैल्यू मैंने डाल दी 250, अब मैंने डाल दिया ग्लोबल a। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा a है उसकी वैल्यू, जो a है वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब ग्लोबल वेरिएबल a की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी 100, तो बेसिकली क्या हुआ, जो मेरा 100 है वो मेरा बन गया ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ a को, तो इस फंक्शन के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल a है वो है 100। तो
यहाँ पे जब मैंने फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट किया तो मेरा 100 प्रिंट हुआ। फंक्शन 2 जो है उसके अंदर मैंने डाल दिया a इज इक्वल टू 50। अब मैंने यहाँ पे a के आगे ग्लोबल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, तो बेसिकली a मेरा बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल बन गया है। तो a की ग्लोबल वैल्यू थी 100, लोकल वैल्यू है 50, लोकल ओवरराइड्स ग्लोबल वेरिएबल, तो बेसिकली जो मेरी 50 है उसने 100 को ओवरराइड कर दिया। और इस वाले a इज इक्वल टू 50 को नेगलेक्ट कर लो, तो a इज इक्वल टू 50 ने 100 को ओवरराइड कर दिया सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। तो बेसिकली जब मैंने फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट किया तो मेरा आ गया यहाँ पे 50 इसलिए क्योंकि 50 मेरा लोकल है। अगर यहाँ पे मैंने ऊपर की तरह मैंने यहाँ ग्लोबल लिखा होता तो यहाँ पे आ जाता 100। अब मैंने नीचे लिख दिया प्रिंट ए की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अब तो कुछ ए की वैल्यू डाली नहीं है, ऑलरेडी फंक्शन 1 ने सेट कर दिया ए की वैल्यू 100 ग्लोबली। तो अब मैं अगर ए को कहीं भी मैं स्पेसिफाई ना करूँ, डायरेक्ट ए टाइप कर दूँ तो ए की वैल्यू 100 ही यूज़ होगी, तो यहाँ पे आ गया 100। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। अब हम लोग देखते हैं लैम्डा फंक्शंस को। तो लैम्डा एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जिसको आप बार बार यूज़ करोगे। बेसिकली अगर कोई भी आपका छोटा फंक्शन है तो आप उसको एक सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके। बेसिकली 3 छोटे एग्जांपल लेते हैं, आपको लैम्डा फंक्शन है उसका आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर। सपोज मेरे को एक फंक्शन लिखना है जिसका काम है यूज़र से जो भी वेरिएबल वो आर्ग्यूमेंट में ले रहा है उसके अंदर 100 ऐड करना, उसके बाद उस आउटपुट को प्रिंट कर देना। बेसिकली फंक्शन मेरा जो एक्स है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है कोई नंबर, सपोज 1000, उसके बाद आउटपुट में रिटर्न करेगा 1100। बेसिकली जो इनपुट है उसके अंदर 100 को ऐड कर देगा। तो जो हम लोग नॉर्मल तरीका अभी तक हमने फंक्शन का सीखा है या फिर नॉर्मल तरीके से हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डिफाइन एक्स, इसके अंदर हम लोग डालेंगे इनपुट, इनपुट होगा मेरा पैरामीटर, और इसके बाद फंक्शन को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इनपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस 100, यानी कि जो मेरा पैरामीटर के अंदर वैल्यू आई आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर 100 ऐड कर दो, फिर प्रिंट कर दो मेरा इनपुट। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये थोड़ा टीडियस वर्क है, तो लैम्डा फंक्शन इसको छोटा कर देगा और ज़्यादा। एक ही लाइन के अंदर आप ये पूरा जो 3 लाइन आपने यूज़ करी है आप एक लाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करना है लैम्डा फंक्शन का यूज़? तो लैम्डा फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि फंक्शन आपका काम क्या कर रहा है वो आपको लिखना है। मेरा यहाँ पे काम है कि जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसके अंदर 100 ऐड करना। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया a इज इक्वल टू 100, यहाँ लिख के आपको दिखाता रहता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया a प्लस 100। a मेरा यहाँ पे मेरा यूज़र का इनपुट है, जो यूज़र मेरे को आर्ग्यूमेंट के अंदर दे रहा है, ये वो वाली वैल्यू है a। अब मुझे लिखना होगा अपने फंक्शन का नाम। मेरा फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया ऊपर, तो सपोज मैं लिख दिया x। अब क्या करना है आपको, क्योंकि मैं लैम्डा का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा लिखने के बाद आप जो भी आप अपने स्टेटमेंट के अंदर या फिर एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो लाइन में आप जो भी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो आपको लैम्डा के आगे वो लिखना होगा। सपोज मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं a का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा a, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन में, क्योंकि नीचे एक और एग्जांपल है, अगर मैं a की जगह यहाँ पे लिखा होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस 100, तो मुझे यहाँ पे लैम्डा के आगे लिखना होता है a, उसके बाद कॉमा b कॉमा c। बेसिकली जो भी एक्सप्रेशन के अंदर मैं वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ उनको मुझे लैम्डा कीवर्ड के आगे लिखना पड़ेगा। अब मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू लैम्डा a और उसके बाद a प्लस 100। अब मैं कर देता हूँ, बेसिकली ये मेरा भी एक फंक्शन एक लाइन में बन चुका है यहाँ। अब मैं लिख देता हूँ प्रिंट, मेरा फंक्शन क्या है x के अंदर सपोज मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 100। तो x मेरा फंक्शन है और उस फंक्शन का काम क्या है, यूज़र से इनपुट लो और जो भी इनपुट है उसके अंदर 100 को ऐड कर दो। अब मैंने क्या करा, तो प्रिंट, ये आ गया मेरा 200। अब सपोज मेरे को करना है कि यूज़र से 2 इनपुट लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा काम क्या होगा, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले मेरा फंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम भी मैं x ले लेता हूँ, तो x। इसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, यूज़र से 2 इनपुट ले रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा a कॉमा b, ये दोनों मेरे पैरामीटर।
अब क्योंकि मैं लैम्डा का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा लैम्डा। उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन क्या है, दोनों आर्ग्यूमेंट में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख दूंगा ए फिर बी या फिर ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, मेरा यहाँ बन गया है मेरा पूरा फंक्शन एक लाइन में। अब मैं कर दूंगा प्रिंट फंक्शन का नाम, दो वैल्यू में पास कर देता हूँ जैसे कि 1,5। अब 1 मल्टीप्लाई 5 मेरा 5 होगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5। 1 की जगह मैंने डाल दिया 10 तो आंसर मेरा आएगा 50। अब सपोज मेरा काम क्या है, यूजर से मुझे 3 इनपुट लेने हैं, 3 इनपुट लेने के बाद उन तीनों को ऐड कर देना। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि 3 वेरिएबल को ऐड कर देता है, वो वेरिएबल यूजर आर्ग्यूमेंट में पास करेगा। तो मैंने क्या करा, लिखा मैंने फंक्शन का नाम इज इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड, 3 इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, 3 वेरिएबल, तो फिर मैं 3 वेरिएबल लिख दूंगा। उसके बाद एक्सप्रेशन क्या है, तीनों को ऐड करना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया तीनों को ऐड। उसके बाद प्रिंट फंक्शन का नाम और 3 इनपुट डाल दो अंदर। रन करता हूँ, इनपुट है मेरे 562, 5 + 6 + 2 मेरा आएगा 13, आ गया 13। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस को। हम लोग देखेंगे मैप और रिड्यूस और फिल्टर। तो मैप का काम क्या होता है, मैप बेसिकली 2 इनपुट लेता है अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर। जब भी मैं मैप को यूज करूंगा मैं 2 आर्ग्यूमेंट लूंगा। पहला होगा मेरा एक कोई भी फंक्शन, दूसरा होगा मेरा कोई भी इटरेबल डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल लिस्ट। ठीक है, तो एक होगा मेरा फंक्शन जो मुझे लिस्ट के आइटम्स में मुझे यूज करना है, अप्लाई करना है, और दूसरा होगा मेरा लिस्ट। तो मेरा मैप फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के जो भी आइटम है अंदर उनके अंदर 1 बाय 1 वो फंक्शन को अप्लाई कर देगा, उसके बाद हमें आउटपुट दे देगा। तो ये बेसिक यूज है मेरा मैप फंक्शन का। तो मैं रन करके देखता हूँ। सपोज मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन नाम है फ़ारेनहाइट। ये क्या काम करता है, मेरे से मेरा टेम्परेचर सेल्सियस में लेता है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर मेरी वैल्यू है 0, 22.5, 40 और 100। ये मेरे सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो सारे सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली मैप फंक्शन का यूज करेगा। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, जो मेरा फंक्शन है उसको 1 बाय 1 इस लिस्ट के हर एक आइटम में अप्लाई कर देगा। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख दूंगा मैप फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मेरा फंक्शन का नाम है। इस जगह पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर फ़ारेनहाइट के बाहर वो पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मेरे लिस्ट का नाम यहाँ पे है टेम्परेचर, तो मैंने यहाँ डाल दिया टेम्परेचर। अब मैं चाहता हूँ ये मैप फंक्शन जो भी रिटर्न करे वैल्यू वो मेरी एक लिस्ट के फॉर्म में आए, लिस्ट के फॉर्म में उसे स्टोर कर लो। तो मैंने बाहर लगा दिया है लिस्ट, और मेरा जो ये पूरा जो है ये मेरे आंसर आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको मैंने एक एफ टेम्स वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा, 32, 72.5, 104 और 212। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। बेसिकली फ़ारेनहाइट 32 टाइम्स आगे रहता है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। तो मैप ने क्या करा, हमारे फ़ारेनहाइट फंक्शन को लिस्ट के एक एक आइटम पे यानी कि सेल्सियस की एक एक वैल्यू के अंदर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने सारा जो भी आउटपुट आया उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया और फिर मैंने लिस्ट को शो कर दिया आउटपुट में। तो ये काम है मैप का। तो बेसिकली आप इतना बड़ा फंक्शन आप कभी नहीं लिखते, हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैप के साथ हम लोग लैम्डा फंक्शन को बहुत यूज़ करते हैं। और ये मत करना कि अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तब भी लैम्डा का यूज़ करते हैं, नहीं। जब भी बहुत ही छोटा फंक्शन होता है, बेसिकली एक दो लाइन का होता है मतलब, और बहुत ही छोटे यूज़ का होता है, तो हम लोग लैम्डा का यूज़ करते हैं। लैम्डा हमारा टाइम बचाता है क्योंकि आप एक ही लाइन के अंदर इतना बड़ा काम कर देते हो। तो हम लोग लैम्डा का यूज़ करके एक बार देख लेते हैं इसको। सपोज मेरे पास 3 लिस्ट हैं A, B और C। अब मैंने क्या करा, मेरा एक फंक्शन है जिसका काम है कि वो दो वेरिएबल्स को बेसिकली दो वेरिएबल्स को ऐड करे, दो वेरिएबल या फिर दो जो भी इनपुट उसको जो आया उनको ऐड कर दे। ये सिंपल काम है मेरे फंक्शन का। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा x, y, उसके बाद x + y। ये बन गया मेरा पूरा फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मेरे से दो वैल्यू लेगा, उनको ऐड कर देगा। ये है मेरा फंक्शन। फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। पूरा का पूरा फंक्शन मैंने एक मैप के एक उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर लिया।
और मैंने दूसरे आर्गुमेंट के अंदर मैंने पास कर दी 2 वैल्यू a कॉमा b। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आया 6, 8, 10, 12। बेसिकली a कॉमा जो b है अ, उसके उसकी जो वैल्यू है एक एक उनको उसने ऐड कर दिया। a की पहली वैल्यू है 1, b की पहली वैल्यू है 5, उसको ऐड कर दिया इस फंक्शन ने x प्लस वाई, तो आंसर आया मेरा 6। दूसरी वैल्यू मेरी a की है 2, दूसरी वैल्यू b की है 6, दोनों को ऐड कर दिया, आउटपुट आया 8। इसी तरह 10, इसी तरह 12। अब मैं यूज़ करता हूँ अपने सम फंक्शन का एक और एग्जांपल, इसके अंदर मैं तीनों लिस्ट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो मेरा सम फंक्शन है उसका काम क्या है, बेसिकली जो भी मेरे लिस्ट के जो भी उसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं, जो भी उसके आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, उन तीनों वैल्यूज़ को वो ऐड करके रिटर्न करे। तो मैंने इसको सब इस कोड को रन करूँगा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैप के अंदर मैंने डाल दिया फंक्शन का नाम और 3 वैल्यू। बेसिकली 3 ही वैल्यू मैं चाहता हूँ ना मैप करे वो, जो भी 3 लिस्ट हैं उनको मैंने पास कर दिया। मैं जब इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हो जो मेरी लिस्ट की एक जो पहले पहले इंडेक्स हैं उन सबको उसने ऐड कर दिया। बेसिकली 1 + 5 + 9 यहाँ पे आया 15, और इसी तरह 2 + 6 + 10 यहाँ पे, और 3 + 7 + 11 यहाँ पे, और इसी तरह उसने पूरा काम कर दिया। तो ये फंक्शन है पूरा मैप का। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूस का काम क्या है। बेसिकली रिड्यूस क्या करता है, अगर मैंने रिड्यूस फंक्शन डाल दिया है तो बेसिकली ये क्या करेगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा कोई भी फंक्शन, और मैं डालूंगा इसके बाद लिस्ट या फिर कोई भी सीक्वेंस में इसके अंदर डाल दूंगा, लिस्ट ट्यूपल समथिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके एक एक आइटम के अंदर ये फंक्शन को अप्लाई करेगा, और उसके बाद जो भी जिन भी 2 आइटम पे ये फंक्शन को अप्लाई करेगा उन दोनों को कंबाइन करके उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे भेज देगा। सपोज मेरा 1 2 3 मेरा प्लस 1 2 3 4 मेरी लिस्ट है यहाँ पे। फंक्शन क्या करेगा, पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड करेगा, यानी कि a प्लस बी करेगा। तो बेसिकली जब मैं रिड्यूस का यूज़ करूँगा तो ये फंक्शन पहले 2 आइटम पे लगेंगे, तो 1 + 2 क्या हुआ 3, तो उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये पहली 2 वैल्यू मेरी जाएंगी फंक्शन इस वाले फंक्शन के अंदर, 3 + 3 क्या होगा 6, तो यहाँ पे रिप्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद फिर से 6 + 4 यानी कि 10, उसके बाद में जो पूरा है ये आउटपुट आएगा। ये काम है मेरा बेसिक रिड्यूस फंक्शन का। एक बार चला के देखते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस का आपको यूज़ करना है तो आप इसको इंपोर्ट करना होगा, तो आपको फंक्शन टूल से इसको इंपोर्ट करना होगा। ये वाली लाइन याद रखना। तो सपोज मेरी लिस्ट है, उसके अंदर है HDFS, HDFS, HDFS और SDF, ठीक है। ये 3 मैंने आइटम कोई भी रैंडम डाल दी। रिड्यूस करने के लिए मैंने फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन मेरा क्या करेगा a + b। बेसिकली 2 नंबर्स को ले, दो नंबर्स या आइटम्स या स्ट्रिंग किसी को भी लेगा और उनको ऐड कर देगा। लैम्डा फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। और दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने यहाँ पास कर दी है मेरा ये वाला लिस्ट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो रिड्यूस ने क्या करा, सबसे पहले जो लिस्ट का पहला आइटम और दूसरा आइटम है उनको ऐड कर दिया, यानी कि HDFS + SDFS FDFS इनको ऐड करा। उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया उसके अंदर SDF ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो फाइनल आउटपुट मेरा क्या आया। अब हम लोग देखते हैं फिल्टर। तो बेसिक फिल्टर का काम क्या है कि आपने जो भी फंक्शन आपने यूज़ किया है, तो फंक्शन सपोज मेरा काम क्या कर रहा है कि लिस्ट के आइटम को ले और जो भी इवन टर्म्स हैं उन्हीं को लिस्ट के अंदर रखे और बाकी सबको निकाल दे। ये मेरा फिल्टर फंक्शन का काम सपोज मैंने डाल दिया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, फिल्टर क्या करेगा, जो फंक्शन की वैल्यूज़ को लिस्ट में अप्लाई करेगा, जो भी चीज़ें जो भी आइटम लिस्ट की उस फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है उन आइटम्स को वो आउटपुट में शो नहीं करेगा। सपोज मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि चेक करता है कि क्या नंबर इवन है कि नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, अपनी लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने फिल्टर फंक्शन का यूज़ करा, तो फिल्टर के अंदर मैंने सबसे पहले डाल दिया ऊपर वाला फंक्शन यानी कि इवन चेक, और उसके बाद मैंने डाल दी अपनी लिस्ट। एक बार इसको रन कर लेता हूँ और इसको भी रन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या हुआ 2 4 6 8। बेसिकली लिस्ट में जो भी इवन नंबर है वो मेरे बच गए, बाकी सबको उसने आउटपुट में शो नहीं करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मेरा इस फंक्शन की कंडीशन है वो लिस्ट के एक एक आइटम को उस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, उस फंक्शन की जो कंडीशन चेक करना होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई
तो वो मेरा फ़िल्टर वाले फंक्शन के अंदर पास हो पाएगा, वरना वो नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउट इनपुट डाले और जो भी और थे वो हट गए और बच के आए मेरे सिर्फ इवन इनपुट 2 4 6 8 और वही जो भी इवन इनपुट थे वो मेरे आउटपुट में अपीयर हो गए। तो फ़िल्टर फंक्शन का ये यूज़ है। सपोज मैंने फिर से मैप फंक्शन का यूज़ करा कि चेक करने के लिए जो मेरा इवन वाला है वो मेरे लिस्ट के हर एक आइटम सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब मैप क्या करेगा, जो भी मेरा फंक्शन है उसको लिस्ट के एक एक आइटम में वो डाल के देखता रहेगा और उसके बाद मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो मेरा जो इवन ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो चेक करता है कि मेरा नंबर इवन है कि नहीं। लिस्ट के एक एक आइटम में वो चलाएगा और उसके बाद अगर इनपुट सही हुआ तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो इस तरह का मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ तक था मेरे फंक्शन का बेसिक्स। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इटरेटर, जनरेटर, क्वार्क्स और आर्क्स क्या होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।